हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़ोन पे बात कैसे करें। हाँ, फ़ोन पे बात करना नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल बात कर रहे हो, अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, अगर आप कहीं भी प्रोफेशनली बात कर रहे हो, तो आप कैसे बात करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो कैसे हम अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जब कभी भी हम किसी के पास फ़ोन करते हैं तो दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक कि जिसके पास हमने फ़ोन किया वो खुद फ़ोन उठाए, और एक जिसके पास हमने फ़ोन किया वो खुद फ़ोन न उठा पाए। हो सकता है उसका असिस्टेंट उठाए, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव उठाए। तो इन दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से हम लोग को डील करना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर वह पर्सन खुद फ़ोन उठाए जिसके पास हम किए हैं तो कैसे डील करेंगे। हम नॉर्मली जब फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन को रिसीव करेगा और बोलेगा हेलो। तो आपको बोलना है हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर सोहन प्लीज़। तो आप यहाँ क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हम किससे बात करना चाहते हैं, हमको किससे बात करना है, हमें बात करना है सोहन से। तो अगर सोहन ने खुद फ़ोन उठाया तो वो बोलेगा यस, दिस इज सोहन। इसका मतलब है कि वो बोला कि हाँ हम सोहन ही बोल रहे हैं। तो जो अगली चीज़ है जो वो जानना चाहेगा कि किसने फ़ोन किया है, तो वो नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि हु इज़ दैट, और हु इज़ दिस, और हु आई एम टॉकिंग विद। इस तरह का वो तीनों में से कुछ भी इस तरह का बोल सकता है। आपको अपना परिचय देना है, जैसे दिस इज श्रीकांत, दिस इज अमित, इस तरह का आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका जो भी बात है आप आराम से रख सकते हैं। तो यह हुआ कि फ़ोन का कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है। और अगर फ़ोन जिसके पास हम कर रहे हैं वो खुद ना उठाकर कोई और उठाए तो कैसे हम डील करेंगे। जैसे ही हम फ़ोन करेंगे तो वो रिसीव करेगा और खुद बोलेगा हेलो। तो आपको बोलना है हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर सोहन प्लीज़। आप क्या बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि हमको सोहन से बात करना है, ठीक। तो वो क्या बोलेगा, सोहन तो वहाँ है नहीं, तो बोलेगा आई एम अफ्रेड सर ही इज़ नॉट इन एट द मोमेंट, कुड आई हैव मैसेज प्लीज़, कुड आई लीव मैसेज प्लीज़। तो क्या मैं कुछ मैसेज है जो मैं उन्हें दे दूँ। तो आप यहाँ पर सिंपली रिप्लाई कर सकते हो, जैसे आई कॉल हिम बैक, मतलब हम उनको दोबारा फ़ोन कर लेंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि कुड यू प्लीज़ टेल हिम टू कॉल मी बैक। और आप ये भी कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ टेल हिम टू रिंग मी बैक। तो रिंग और कॉल दो अलग चीज़ें। रिंग यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में और कॉल यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो अगला चीज़ है वो यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बात करते समय हमें कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे हो सकता है नेटवर्क इशू है, हो सकता है किसी को कुछ देर के लिए फ़ोन पे ही रोकना हो, कुछ देर रुकिएगा। तो इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील करना है, आइए देखते हैं। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उसको कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना हो और उसे देना हो। तो अगर आपका दोस्त है तो सिंपली कर सकते हैं कि वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मतलब एक मिनट के कुछ देर रुको, तुम्हारा कुछ देर रुको, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन वही अगर आपका बॉस हो या ऑफिस का कोई हो या आपके प्रोफेशनली कोई हो, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, तो आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जस्ट अ मोमेंट, होल्ड द लाइन प्लीज। और आप पूछ भी सकते हैं उससे, अगर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, अगर बॉस ही है आपका, तो आप नॉर्मली पूछ सकते हैं कुड आई प्लीज पुट यू ऑन होल्ड। आप नॉर्मली भी ऐसे कस्टमर केयर में बात करते होंगे, जब फ़ोन उनको होल्ड पे डालना है तो पूछते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन होल्ड पे डाल सकती हूँ, डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर से हम लोग परेशान रहते हैं, तो इनके साथ कैसे डील करना है। आप नॉर्मली कह सकते हैं कि यू हैव गॉट रॉन्ग नंबर सर। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, यू हैव गॉट रॉन्ग नंबर, प्लीज़ डोंट कॉल अगेन। और जो अगला चीज़ है वो यह है कि बात करते समय कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ ठीक से ना आना या नेटवर्क इशू होना, इस तरह की चीज़ें आती हैं, या किसी का आवाज़ आप सुन ना पाएँ ठीक से। तो इन सभी चीज़ों को कैसे डील करते हैं, आइए देखते हैं। अगर आपको किसी की आवाज़ ठीक से सुनाई ना दी हो, सुन ना पाए हो आप, तो आप बोल सकते हैं सॉरी या तो फिर पार्डन। तो पार्डन और सॉरी ये बोलने मात्र से ही पर्याप्त होता है कि सामने वाला समझ जाएगा आपने ठीक से सुन नहीं पाया और वो खुद रिपीट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ कट कट के आने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं यू आर ब्रेकिंग अप, कुड यू प्लीज स्पीक अगेन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन बीच में ही खुद ब खुद कट जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई वॉज कट ऑफ।
तो मेरा फ़ोन कट गया था। आप ये भी बोल सकते हैं आई गॉट कट ऑफ। अब जो लास्ट है वो यह है कि कॉल को समाप्त कैसे करें, एंड कैसे करें। तो आप बोल सकते हैं जैसे वेल इट्स बीन नाइस टू टॉक टू यू, आई हैव अ कॉल ऑन अदर लाइन, आई विल कॉल यू बैक। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक और फ़ोन मेरे लिए आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट ये चीज़ यूज करना है कि इट्स बीन नाइस टू टॉक टू यू। उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि आप किसी के असिस्टेंट हैं या किसी अन्य व्यक्ति का कॉल आपने रिसीव करा है, तो आप फ़ोन कैसे रखेंगे, क्या कह के रखेंगे। आप कह सकते हैं कि ओके आई टेल हिम यू कॉल्ड, और आप बोल सकते हैं कि ओके एंड सो ही विल गेट बैक टू यू। और आप यह भी पूछ सकते हैं कि एनीथिंग एल्स, और भी कुछ है जो मुझे बताना है, एनीथिंग एल्स, इस तरह से बोल सकते हैं। और एकदम लास्ट में जब फ़ोन आपको कट करना हो तो आप इस तरह से बोल करके फ़ोन काट सकते हैं कि थैंक्स फॉर कॉलिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉल, मतलब फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा फ़ोन करेंगे। इस तरह का चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। और अगर उसका एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू इस तरह का चीज़ हो तो ये भी बोल सकते हैं कि गुड लक विद योर एग्जामिनेशन, गुड लक विद योर इंटरव्यू। और लास्ट में यह कहना कि टेक केयर बहुत काम आता है। अगर आपका भी फ्रेंड जैसा रिलेशनशिप किसी के साथ है तो फ़ोन कट करते समय आप नॉर्मली कह सकते हैं टेक केयर, और फ़ोन को कट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को यह लेसन पसंद आई हो, और अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे तो इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए